सो फाइनली टैली प्राइम 3.0 लॉन्च हो चुका है और सॉरी फॉर डिले, आज काफ़ी देर हो गया है। 12 जून को टैली कंपनी ने 3 लॉन्च कर दिया था और किसी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो गुड न्यूज़ सभी के लिए 3.0 लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप भी अपने टैली को अपग्रेड करना चाहते हैं 3.0 में तो अपग्रेड कर सकते हैं, और आज का वीडियो इसी के ऊपर है और हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप अपग्रेड कर सकते हैं और उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन या फिर क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर आपको नहीं पता है कि 3.0 में क्या क्या नए अपडेट्स लाए गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या फिर ऊपर जो आई बटन देख रहे हैं वहां से भी आप जाके क्लिक करके प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। तो टॉपिक वाइज भी अलग अलग वीडियो बने हैं, प्लस एक कंबाइंड वीडियो भी बनाया गया है आप सभी के लिए। तो हमने करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। अगर आप एक ERP यूजर हैं या फिर एक टैली प्राइम 2.1 यूज कर रहे हैं तो ERP से टैली 3.0 में भी आप अपग्रेड हो सकते हैं, जिसके लिए आपका TSS जिसे बोलते हैं टैली सॉफ्टवेयर सर्विस आपका रिन्यूअल होना चाहिए। और अगर आप 2.1 यूज कर रहे हैं तो जैसे अगर आप 2.1 को यूज करेंगे तो अगर आपका TSS वैलिड है, ठीक है, वैलिड कैसे देखेंगे हम लोग, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो इसको ओपन हो जाने देते हैं। ओके, तो ये हमारा टैली 2.1 ओपन हो चुका है। और अगर आपको देखना कि आपका TSS वैलिड है, अगर वैलिड होगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, अपग्रेड टू लेटेस्ट रिलीज। सिंपल सा अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका यही 2.1 है ना, 3.0 में क्या हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। तो 2.1 रिप्लेस करके 3.0 में ये अपग्रेड हो जाएगा। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए TSS होना मैंडेटरी है। TSS की डिटेल आप राइट लेफ्ट में टैली प्राइम गोल्ड या फिर आपके पास सिल्वर है, इस पे जैसे ही लेके जाएंगे तो एक हाथ बन के आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका TSS कब एक्सपायर हो रहा है। अदर वे आप यहाँ से हेल्प में जाके अपग्रेड पे क्लिक करके आप अपना TSS का डिटेल देख सकते हैं और लेटेस्ट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, एंटर करके अपग्रेड नाउ पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन कोई भी काम करने से पहले अगर आप ERP यूज कर रहे हैं या फिर 2.1 टैली का यूज कर रहे हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो डाटा का बैकअप जरूर ले लीजिए। कोई भी आप वर्क करिए तो सबसे पहले बैकअप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बैकअप लेके ही काम करिएगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपग्रेड पे आए और अपग्रेड पे क्लिक कर दिया, तो पहले आप बैकअप ले लीजिएगा। बैकअप लेने का एकदम आसान तरीका है, 2 वे तरीके से बैकअप लिया जाता है। पहला तरीका है कि आप डिफॉल्ट टैली का जो बैकअप फैसिलिटी है, यहाँ से आप सारी कंपनीज का बैकअप ले सकते हैं। आपके पास एक ही या फिर 2 कंपनी होगा, बट हमारे पास मल्टीपल कंपनीज है, तो आप एक साथ सिंगल बैकअप बना सकते हैं या फिर मल्टीपल कंपनी का बैकअप ले सकते हैं। अदरवाइज ये जो लोकेशन दिख रहा है जहां पर आप डाटा है, आप उस लोकेशन पे जाके उस फोल्डर को भी कॉपी करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने 2.1 को अपग्रेड ना करके एक नया टैली इंस्टॉल कर लिया है, टैली प्राइम 3.0। इससे होगा क्या कि हमारा जो 2.1 भी चलेगा और 3.0 भी चलेगा। ठीक है, तो सिंपली करना क्या है, आपको जाना है टैली की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पर डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन 3.0 नॉर्मल और एडिट लॉग का मिल जाएगा। डाउनलोड करके क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड करके क्लिक करेंगे तो आपके ये डाउनलोड सेक्शन पे चला जाएगा। अब मान लीजिए मेरे सिस्टम में 3.0 नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप 2.1 है आपके पास, तो जैसे ही आप इस सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में अगर ऑलरेडी पहले से ही टैली पड़ा है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिस्टम में कौन सी टैली का एप्लीकेशन, कौन सा रिलीज और किस लोकेशन पे आपने इंस्टॉल किया है।
ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। और जैसे 2.1 है, 2.1 एडिट लॉग है, 6.6.3 है, 3.0 है। तो मैंने अगर अगर आप ये काम करेंगे, सपोज आपने यहाँ से अपग्रेड कर दिया 2.1 को 3.0 में, तो ये क्या करेगा, 2.1 की जितनी भी फाइलें हैं उसको रिप्लेस करके 3.0 में कर देगा। ठीक है, और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करिएगा और एक नया लोकेशन देके उसको 3.0 में इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो मैंने यही काम किया है, मैंने एक नया लोकेशन देके 3.0 में इंस्टॉल कर दिया। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक बार डाटा को माइग्रेट कर देते हैं, सपोज 2.1 का डाटा है, 3.0 में आपने माइग्रेट कर दिया और 3.0 पे माइग्रेट होने के बाद कुछ महीनों बाद आप सोचते हैं कि हम फिर से 2.1 में जाना चाहते हैं, तो ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा। एक बार डाटा आपका 3.0 में माइग्रेट हो गया तो दोबारा से आप 2.1 में या फिर उससे लोअर रिलीज में नहीं जा सकते। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर पे ये हमारा 2.1 है और ये हमारा 3.0। ठीक है, 2.1 में अभी तक का जितने भी हम लोग कंपनी क्रिएट करते थे ERP9 में या फिर किसी में, तो जो कंपनी का कोड होता था वो होता था 5 डिजिट का। कितने डिजिट का? 5 डिजिट का, है ना। और 3.0 में अब वही कंपनी बन जाएंगे 6 डिजिट। एक ये रीजन है कि आप उसको मूव नहीं कर सकते, रोल बैक नहीं हो सकते। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए एक कंपनी है गणेश सुपरमार्केट, ठीक है, जो कि ये 2.1 है और इस कंपनी को हमें 3.0 में लेके जाना है। तो सबसे पहला काम बैकअप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए 3.0 है। ठीक है, तो 3.0 में सेम कंपनी देखिए माइग्रेशन के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये भी कंपनी 2.1 का है, टैली प्राइम का है, लेकिन 3.0 में जाने के लिए माइग्रेट के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बैकअप ले लेंगे और बैकअप लेने के बाद इस पे एंटर करेंगे। इन केस अगर आप बैकअप लेना भूल भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल भूल भी गए हैं, तो ये आपका ऑटो बैकअप बना देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख रहा है कि द सिलेक्टेड कंपनी, जिसका कोड 10025 है, विल बी माइग्रेट एज अ न्यू कंपनी। माइग्रेट होकर एक न्यू कंपनी बन जाएगी जिसका कोड हो जाएगा 010025, मेकिंग द डाटा कैपेबल विद दिस रिलीज। एडिशनली क्या इसमें दिया जा रहा है, द कंपनी 10025 विल बी रिटेन एज, ऐसा नहीं होगा कि इसी को रिप्लेस करके नया बना देगा, पुराना डाटा भी आपका रहेगा और डुप्लीकेट करके एक नई कंपनी बना देगा। ठीक है, और यहां से भी अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो सपोज बैकअप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, यस कर दिया आपने। और लोकेशन क्या चूज करना चाहते हैं बैकअप का, तो सपोज मैंने डेस्कटॉप ही ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे हमें बैकअप लेना है और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद माइग्रेट, तो आपका डाटा माइग्रेट होगा। ये डिपेंड करेगा आपका डाटा साइज पे कि आपका डाटा साइज कितना है। जितना डाटा साइज होगा थोड़ा सा समय लेगा, अगर आपका कम डाटा साइज है तो आसानी से माइग्रेट हो जाए। माइग्रेट करने के बाद आप एक चीज को जरूर चेक कर लीजिएगा, रिपेयर माइग्रेशन एक्सेप्शन। अगर आप इस चीज को नहीं चेक करते, रिपेयर माइग्रेशन एक्सेप्शन, हो सकता है कि आपके कंपनी में बहुत सारा वाउचर है, 90,000 है, 80,000 वाउचर है और आप माइग्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लेगा, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और माइग्रेट होने के बाद इस तरीके से आपको मैसेज मिलेगा, माइग्रेट कंप्लीट सक्सेसफुली, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो सब कुछ ओके है, यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सेप्शनल नहीं आया है। एक्सेप्शनल मतलब कि आपकी एंट्री में कुछ एरर है या फिर आपने जो एज पर अकाउंटिंग के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, उस केस में आपको एक्सेप्शनल देखने को मिलेगा। तो अगर आपने इस चीज को ध्यान नहीं दिया, अगर यहाँ पर इस कंपनी में कोई भी एक्सेप्शनल होगा तो यहाँ पर आपको हाईलाइट करने लगेगा। तो उस एरर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद माइग्रेट कर लेंगे। इससे अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। 2.1 में सपोज स्टॉक वैल्यू आपको दिख रहा है 5 लाख और 3.0 में माइग्रेट कर लिया तो स्टॉक वैल्यू 5 से आपका 8 दिखने लगा या फिर 3 दिखने लगा। तो रीजन यही है कि आपने उसको रिपेयर या फिर माइग्रेट एक्सेप्शनल को सॉल्व नहीं किया। इतना करने के बाद आप एस्केप बटन प्रेस कर देंगे तो आपकी कंपनी 3.0 में माइग्रेट होकर ओपन हो जाएगी।
तो इतना सिंपल है 3.0 में माइग्रेट होना। बस डाटा का बैकअप लीजिए। इन केस आप वहां पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं एक्सटर्नल हमारा क्या था, तो दोबारा से आप कंपनी को ओपन करके हेल्प और ट्रबल शूटिंग और रिपेयर माइग्रेट एक्सटर्नल पे यहाँ पर जाके आप फिर से उस एरर को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यही था आज वीडियो का पर्पस कि 2.1 से 3.0 में आप कैसे माइग्रेट करेंगे। और ध्यान रखना है कि 3.0 में एक बार डाटा माइग्रेट हो गया तो आप 2.1 में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही है कि कंपनी कोड डिजिट चेंज हो चुका है। 2.1 या फिर उससे नीचे वाले रिलीज में आपको 5 डिजिट मिलता था और अब मिलता है 6 डिजिट। दूसरा, अगर आप इसके फोल्डर पे जाके इसका डाटा फाइल्स को एनालाइज करेंगे तो वहां पर भी आपको एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये 5 डिजिट है, ये है हमारा 2.1 या फिर ERP9 का डाटा। इसमें जो फाइल बनती थी 900 की फाइल बनती थी। ठीक है, और वही 3.0 में अब क्या बनना है, 1800 का बनना है। तो कोई भी तरीका या फिर रास्ता नहीं है जिससे आप सोचे कि हम डाटा को दोबारा से 2.1 में चला सकते हैं। तो ध्यान रख के माइग्रेट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको 3.0 में कुछ भी जानना है, समझना है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स करके चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। बाकी मैं ट्रेनिंग का लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, तो देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।